राक्षसों का नाम आते ही दिमाग में नकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति की छवि उभरती है। राक्षस बलशाली थे और स्वर्ग पर देवताओं की सत्ता को चुनौती देते थे। देवताओं से उनका 36 का आंकड़ा था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, बलि, मधुकैटभ आदि जैसे महाबली राक्षस हुए। सभी अपने अहंकार और बल के दुरुपयोग के कारण मारे गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उसमें राक्षसों को क्यों बनाया? राक्षसों की उत्पत्ति कैसे हुई? राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में कई घटनाओं का वर्णन है, लेकिन आज हम आपको रावण संहिता की मदद से बताते हैं कि राक्षसों की उत्पत्ति की क्या वजह थी। रावण संहिता के अनुसार जब प्रभु श्री राम जी अगस्त्य मुनि से मिले तो उनके मन में राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अगस्त्य मुनि से कहा कि वे जानते थे कि महामुनि पुलत्स्य जी के कुल से राक्षसों की उत्पत्ति हुई थी, लेकिन आपने राक्षसों की उत्पत्ति अन्य कुल से होने को बताया है। क्या वे सभी राक्षस रावण, कुंभकर्ण आदि से भी बलशाली थे? प्रभु राम ने अगस्त्य जी से राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में बताने को कहा। इस पर अगस्त्य मुनि ने प्रभु श्री राम को बताया कि जब ब्रह्मा जी कमल लेकर प्रकट हुए थे तब उन्होंने सबसे पहले जल की रचना की थी। फिर जल की रक्षा के लिए उन्होंने कई प्रकार के जल वाले जीवों की उत्पत्ति की। इस पर सभी जल जीव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि जल जीव को भूख और प्यास लगे, वे इससे व्याकुल हो जाए तो क्या करें? इस पर ब्रह्मा जी ने खुश होकर उनसे कहा कि तुम सभी इस जल की रक्षा करो। तब उन जल जीवों में से कुछ ने कहा कि वे जल की रक्षा करेंगे तो कुछ ने कहा कि वे इस जल की पूजा करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी जल जीव जल की रक्षा की बात कर रहे हैं वे सभी राक्षस कहलाएंगे, और जो जल जीव इस जल की पूजा की बात कर रहे हैं वे सभी यक्ष के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार से ये जीव दो जातियों में राक्षस और यक्ष में बंट गए। ब्रह्मा जी ने जब राक्षस और यक्ष की दो जातियां बना दी तो राक्षसों में हेती और प्रहेती नाम के दो भाई थे। ये दोनों राक्षसों के पहले राजा बने। वे दोनों ही शत्रुओं का संहार करने में मधु और कैटभ के समान शक्तिशाली थे। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे, और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।